राधे कृष्णा। मैं प्रिया आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न वालों के लिए। देखो, जन्म राशि अगर कन्या है या तो आपका लग्न कन्या है तो फिर आप अपने बर्थ चार्ट का नहीं, अभी मैं गोचर स्थिति में कौन सा ग्रह कैसे बन रहा है, फिर आपके 2-3 महीने की प्रोडिक्शन क्या बनेगी, कैसे क्या रिजल्ट दे सकते हैं आपके ग्रह, वो बताने वाली हूँ। आपके बर्थ चार्ट में कौन से ग्रह की कैसी प्लेसमेंट बनी है, उस अकॉर्डिंग आप गोचर के ग्रह की एक मजबूत अवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हो और एक निष्क्रिय या तो बैड रिजल्ट अगर लेके बैठे हैं कोई ग्रह, उनकी आप लगा सकते हो। ठीक है, पर देखो, हम दोनों तरह से बात करेंगे आज। ठीक है, कन्या लग्न। लग्न का सिंबल आप जानते होंगे, कन्या पुष्प लिए तो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। 6 नंबर सेवा की राशि होती है तो दूसरों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैनेजमेंट, बुध इसके स्वामी होते हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं। ये पृथ्वी तत्व राशि है तो एक ना मैनेजमेंट करने वाले, खुद को मेंटेन वे पे लेके चलने वाले और कैलकुलेशन, हरदम हर किसी में कैलकुलेशन बिठाने वाले, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं करते। 6 नंबर क्या है ना, थोड़ा स्ट्रगल का, और आपको एक डेली रूटीन का होता है ना, तो उसमें ना आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप फेस करते रहते हो। अभी देखो, योग कारक और मारक इस चार्ट में और कन्या लग्न के चार्ट में आप ये देखो, योग कारक प्लैनेट कौन से हैं और मारक कौन से बनते हैं। योग कारक राहु आपके बुध की राशि में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो कन्या हो या तो फिर मिथुन हो। आपके राहु बहुत अच्छे, आपके लग्न चार्ट में बस नीच की अवस्था में राहु नहीं हो, आपकी अगर अच्छी अवस्था में है तो ये आपके कुंडली में बहुत अच्छे वर्क करते पाए जाते हैं। राहु और शुक्र दोनों ही योग कारक हैं। मारक की बात करूँ ना, तो मंगल और चंद्रमा, बृहस्पति देव योग कारक नहीं होते और मारक भी नहीं देखे, ये बाधक होते हैं, क्योंकि आपके बृहस्पति देव आपका सप्तम भाव लेके बैठते हैं। मीन राशि आपके सप्तम भाव में आती है, आपका चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। 6 नंबर से जब आप गिनोगे तो धनु राशि पड़ेगी चौथे भाव पे और 7वें भाव पे पड़ेगी मीन राशि। तो यहाँ बाधक कह सकते हैं। पर देखो, ये ना आपके लग्न चार्ट में बृहस्पति देव कितनी स्ट्रांग अवस्था में बैठे हैं, मंगल कैसे बैठे हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल स्वराशि के होके या तो फिर मकर राशि में और बलीय अवस्था में है तो ये एक अच्छा चार्ट होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी, मंगल की एनर्जी देखो, मंगल की एनर्जी ना हर एक चीज़ के लिए होती है। आपके कर्म में हो या आपकी सोसाइटी में आगे बढ़ चढ़ के नेतृत्व के लिए हो, या किसी भी फील्ड के लिए हो, स्पोर्ट्स में हो, खेल कूद, एक एक ना बचपन से लेके आपको ना पूरी लाइफ टाइम मंगल अगर पॉजिटिव है और बैड रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ये आपको हर आगे चढ़ बढ़ के आपको भाग लेंगे और एक अच्छी मंगल की एनर्जी आप फील करोगे। ठीक है, मंगल यहाँ बनते हैं तीसरे और 8वें भाव के मालिक, तभी मैंने बोला कि प्रबल मारक हैं। ठीक है, 8वां, 6 और 8th और 12th। ठीक है, दूसरा भाव भी लेते हैं, मारक भाव होते हैं, और अगर तीसरा भाव और 8वां दोनों हैं तो ये प्रबल मारक बनता है। तो यहाँ अगर आपके लग्न चार्ट में मंगल की स्थिति सही नहीं है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम की एक स्थिति पैदा कर देते हैं आपके मंगल देव। ठीक है, एफर्ट नहीं डालना चाहेंगे, एक आपकी जो एनर्जी है ना गलत तरफ मुड़ सकती है। गुस्सा जो है वो एक कॉन्फिडेंस और नेतृत्व ना करके आप एक वो एनर्जी ना एक ऐसे लग सकती है कि कहीं भी मुड़ सकती है। ठीक है, गलत जगह मुड़ जाएगी, आप गलत कामों में पहले दब्बूपन आएगा और फिर उसके बाद वो एनर्जी निकलेगी तो गलत जगह निकल जाएगी, ज़्यादा गुस्सा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब शुक्र जो आपके चार्ट में योग कारक होते हैं वो आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी बने। शनि महाराज देखो, शनि महाराज आपके 5वें और 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखो यहाँ गोचर के ग्रह, ठीक है, इस टाइम पे कैसे चल रहे हैं। गोचर में आपके मंगल देव चल रहे हैं आपके द्वादश भाव पे, मंगल और केतु की युति बनी हुई है। ठीक है, आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी चले गए द्वादश में।
ठीक है, कन्या लग्न वालों के लिए। अब ये क्या है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा ना आपको हो सकता है, क्योंकि आपके ना कुंभ राशि पे आपके राहु बने हुए हैं और मीन पे शनि बने हुए हैं। कुंभ के राहु जो छठवें भाव पे हैं और केतु आपके द्वादश भाव पे। तो ये ना या तो फिर आपके भाई 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 बंधुओं से जो भी है ना, एक पुराना कोर्ट केसेस वगैरह अगर कुछ चल रहे हैं उसके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। आपका लड़ाई झगड़े की स्थिति, आपका जो अपना फ्रेंड सर्कल होगा उसमें एक गलत गाइडेंस, गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। अब यहाँ ना देवगुरु बृहस्पति जो आपके 10वें भाव पे अभी हैं और आद्रा नक्षत्र पे चल रहे हैं। आद्रा नक्षत्र क्या होता है ना, एक आद्रा नक्षत्र वो होता है ना जो एक तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। और जब पुनर्वसु में जाएंगे गुरु आपके 13 अगस्त के बाद, तो ये स्वयं गुरु का नक्षत्र होता है। आद्रा नक्षत्र राहु का होता है, राहु आपके भी 6वें भाव पे है। तो अभी जो है ना आप बहुत एक ऐसी स्थिति में होंगे ना कि उथल पुथल हो रही होगी आपके कर्म को लेके। अब गुरु और सूर्य जो दोनों ही साथ में बने हुए हैं, सूर्य राहु गुरु राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। अब ये सब चौथे हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके घर से रिलेटेड कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपके गाड़ी घर गाड़ी, आपकी सुख, आपकी माता। तो इसमें ना राहु के संपर्क में आने से, राहु के नक्षत्र में आने से गुरु ना यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म में थोड़ी ना सूर्य भी है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ा रहा होगा, जिसकी वजह से ना आपको एक मानसिक, आपको टेंशन, आपको तूफान मानसिक उसका सामना करना पड़ता है। अच्छा, कन्या लग्न वालों के लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लग्न चार्ट में। चंद्रमा वैसे तो गोचर में तो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, लग्न चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप बहुत, नहीं तो आप लोगों को ना एक बहुत जल्दी तनाव की स्थिति, चंद्रमा अगर वीक हुआ तो डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अब हम कर्म की आपकी बात करें ना, तो राहु चल रहे हैं अभी जॉब वाले घर पे 6th हाउस में। तो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप आईटी सेक्टर में कुछ नया, और गुरु और सूर्य वैसे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, राहु की नक्षत्र में है, तो राहु के वर्क आप इस टाइम पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। बुध आपके जो एकादश भाव में बैठ गए हैं और वो आपके लग्न को लेके, आपके लग्न का और एकादश का जो कनेक्शन बन रहा है, आपकी इच्छाओं का, आपकी इनकम का, ये सारी चीज़ें भी पूरी होती हुई दिख रही हैं आपके लिए, ये आपके फेवर में है। मंगल केतु ज़रूर प्रॉब्लम देगा, जो सिंह राशि पे आपके द्वादश भाव पे बना हुआ है। थोड़ा ना आपके कर्म में एक बोझ लेके आएगा बहुत ज़्यादा, और थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में से आपको बच के रहना है थोड़ा, क्योंकि देखो मंगल आपके 3रे और 8वें भाव का स्वामी बन के बैठा है, इसलिए मैं बोलूँगी कि यहाँ मंगल प्रॉब्लम ना दे जाए, इसलिए ये सही नहीं है, सही नहीं है अभी द्वादश में मंगल और केतु का होना, ठीक है। शुक्र की बात करें, शुक्र बहुत अच्छा है आपके इस टाइम पे, जो लग्न आपके भाग्य भाव पे चल रहे हैं, क्योंकि ये आपके दूसरे भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनके भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। आपके दूसरे भाव पे तुला है और आपके भाग्य भाव पे वृषभ है, तो धन भाव लेके ये आपके भाग में बैठे हैं। तो इस टाइम पे धन आने की कुछ आपको एक अपने कर्म के ज़रिए, भाग्य के ज़रिए कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो स्थितियाँ पैदा होंगी। अब आपका 10म भाव क्या होता है, आपके पिता का स्थान भी होता है। पिता की एक पिता का बिजनेस, पिता की प्रॉपर्टी में कुछ अपना कर्म करना, वो सारी चीज़ें उसके ज़रिए आप अपने पिता के भाग्य से चीज़ें ला सकते हो, इनकी अपनी इनकम बना रहे होगे, अपना वर्क अपना ला सकते हो, ठीक है। और या मैं बोलूँ अगर राहु को लेके चल रहे हो तो आप ना क्योंकि देखो मीन पे गुरु की ही राशि पे शनि भी चल रहे हैं, तो आपके गुरु कर्म भाव पे जो हैं, तो अगर आप
शनि को और राहु को और गुरु को तो मतलब एक ना सेल्स वाली जॉब, एक मार्केटिंग। कन्या है, बुध की राशि है, कम्युनिकेट करके दूसरों से एक ऐसा अपना कर्म बनाना, ये स्थितियाँ अभी आपके लिए बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, अभी बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं ये अक्टूबर नवंबर तक। और जब गुरु अपने ही नक्षत्र पे आ जाएंगे पुनर्वसु से में 13 अगस्त के बाद, तो ये तो बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। अच्छा, आप ये देखो कन्या लग्न में कौन सा आपके ग्रह है या नहीं है। देखो 3 नक्षत्र पाए जाते हैं कन्या लग्न में, आपका उत्तरा फाल्गुनी और आपका चित्रा और हस्त। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का होता है, चित्रा मंगल का होता है और हस्त चंद्रमा का होता है। 3 नक्षत्र उस राशि में, और तीनों ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके बुध के दुश्मन है। ठीक, सूर्य के साथ नहीं है, सूर्य के साथ तो ठीक है, अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, आपके राहु वेल प्लेस्ड हो तो ये अगर उत्तरा फाल्गुनी में है तो ठीक है, चित्रा में बन रहा है तो मंगल का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हस्त में बन रहा है तो आपके लग्न चार्ट में चंद्रमा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नक्षत्रों में जिस ग्रह के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसी में अगर आपका अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं तो यही आपको ना एक प्रॉब्लम दे जाता है। ठीक है, अभी आप मुझे बता सकते हो मेरे लग्न में कौन सा ग्रह है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में मैं बताने की कोशिश करूँगी। जो आपको पूछना हो तो पूछिएगा। मेरे हिसाब से ये सारी स्थितियाँ अभी के लिए 2-3 महीने के लिए आपके लिए ठीक है। अगर आप एजुकेशन के लिए ना बोलूँ ना, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि शनि लेके बैठे हैं ना, थोड़ा आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं दिखाता शनि देव कि हायर एजुकेशन करवाते हैं। यहाँ पे शुक्र आ गए हैं तो हायर एजुकेशन नवम भाव में, तो शुक्र तो बहुत अच्छे हैं, बट स्कूल लाइफ देखो तो यहाँ पे मकर बैठे हुए हैं और मीन पे चल रहे हैं। तो आप एजुकेशन तो ले रहे होगे, ठीक है, अच्छी खासी आपकी चल रही होगी, कोई ऐसे ब्रेक्स नहीं आने। आपके जो कंपटीशन वाले भाव में राहु हैं, तो ये अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु बहुत अच्छे हैं तो ये कंपटीशन के लिए आपके बहुत अच्छा टाइम है, आप उस टाइम पे बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, राधे कृष्णा। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और जो भी अगला वीडियो अगर जिस भी राशि के लिए या जो भी जानना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इसी कन्या वालों को ही कुछ अपने चार्ट के बारे में, अपने ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में पूछना है तो पूछिएगा, अगर आता होगा तो ज़रूर बताऊँगी। राधे कृष्णा।